हेलो नमस्कार साथियों। हम लोग ज्योग्राफी मैपिंग कर रहे थे। ज्योग्राफी मैपिंग में हम लोग साउथ एशिया कर रहे थे, जिसमें हमने बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देशों को किया था। आज इस वीडियो में हम लोग नेपाल और भूटान को देखेंगे। तो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये नेपाल है और नेपाल की राजधानी आपको पता होगी काठमांडू। ये यहाँ पर इसकी राजधानी है काठमांडू। और ये एक स्थल अवरुद्ध देश है, लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी ऐसा देश जिसकी चारों ओर से कोई भी सीमा समुद्र से टच नहीं होती है, उसको लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। नेपाल को हिमालय का वरद पुत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो हिमालय का वरद पुत्र भी इसको कहते हैं, तो आप इसको भी याद रखेंगे। और इसके अलावा भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल से टच होते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड इससे टच होता है और यहाँ पर यूपी भी इससे टच होता है। इसके अलावा यहाँ पर आगे बिहार इससे टच होता है। फिर यहाँ पर ये जो है ये इस तरह से यहाँ पर पश्चिम बंगाल भी इससे टच होता है और यहाँ पर सिक्किम इससे टच होता है, ठीक है। तो 5 राज्य भारत के नेपाल से टच होते हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आप लोग ये सारी चीज़ें मैप से देखकर ही किया करें। अगर आप इसको केवल किसी बुक से रट लेंगे और क्वेश्चन एग्ज़ाम में पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की ओर पूछ लिया जाएगा तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैप में देखकर ज़रूर याद किया करें, ठीक है। तो ये इसके राज्य हो गए भारत के जिनकी सीमा नेपाल से टच होती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये भारत, आप देख पा रहे होंगे, नीचे है इंडिया और ऊपर है चाइना। तो इंडिया और चाइना के बीच में ये एक बफर राज्य है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में ये भी है कि ये कभी भी किसी देश का उपनिवेश नहीं रहा है। कुछ यहाँ पर पर्वत पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि जो भारत में हिमालय पर्वत है उसका विस्तार यहाँ तक होता है। तो यहाँ पर है ये ग्रेट हिमालय, जिसको महान हिमालय कहा जाता है। यहाँ पर है महाभारत रेंज, ये वही मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय को ही नेपाल में महाभारत रेंज कहा जाता है। नीचे आप देख पा रहे होंगे ये है शिवालिक रेंज, तो यहाँ पर ये शिवालिक श्रेणी है। और यहाँ पर है काठमांडू की घाटी। तो जो काठमांडू की घाटी है वो ग्रेट हिमालय, इधर ये ग्रेट हिमालय और महाभारत रेंज भी कह सकते हैं या फिर मध्य हिमालय भी कह सकते हैं, इसके बीच में है काठमांडू की घाटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। और महान हिमालय पर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जो कि आप जानते होंगे माउंट एवरेस्ट है, वो यहाँ पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट के अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये गौरी शंकर है। इसके अलावा यहाँ पर ये मंसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और यहाँ पर है ये एपी। तो आप इसका क्रम भी याद रखेंगे, ये क्रम है इसका पूरब से पश्चिम की ओर। और एक और है कंचनजंगा, जो कि ग्रेट हिमालय पर स्थित है। हालांकि कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और यह है बीच में मकालू, गौरीशंकर, मंसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और एपी। इसको आप याद रखेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत और नेपाल के बीच में कुछ क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा था। तो एक यह है, देखिए, लिपुलेख दर्रा, ठीक है। इसको हम जो है थोड़ा बड़ा कर इसमें दिया नहीं है, अलग से बना के बताते हैं। 3 क्षेत्र थे ऐसे जिनको लेकर विवाद चल रहा था। तो यहाँ पर है लिपुलेख, ये इसी वाले एरिया को हमने यहाँ पर बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लिपुलेख है और इसके ऊपर है काला पानी और इसके ऊपर है लिम्फिया धुरा, ये लिम्फिया धुरा। लिम्फिया धुरा, तो ये है लिपुलेख, काला पानी, लिम्फिया धुरा, जो कि यहाँ पर स्थित है। ये तो ये उत्तराखंड वाले राज्य में स्थित है। तो नेपाल भी इस पर अपना दावा करता है और भारत भी। तो इसको लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी, लिपुलेख, काला पानी और लिम्फिया धुरा। तो इनको आप याद रखेंगे कि ये कहाँ पर है। नेपाल में नेवार गुरुंग
शेरपा और गोरखा जैसे समुदाय के लोग रहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस समुदाय के लोग कहाँ पर रहते हैं। तो शेरपा है और गोरखा है, तो इस समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, गोरखा। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट औद्योगिक शहर है जिसका नाम है विराटनगर। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको विराटनगर, इसको भी याद रखेंगे विराटनगर को। और यहाँ पर काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, पशुपतिनाथ मंदिर। तो ये कुछ नेपाल से संबंधित चीज़ें थी। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नेपाल, ये है नेपालगंज। और यहाँ पर ये देखिए करनाली नदी बहती है, कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं यहाँ पर। और ये है पोखरा। तो बस इतना ही इसमें ज़्यादा जानने की आवश्यकता, ज़्यादा इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ नेपाल से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अब हम जो है नेपाल के अलावा अब हम देखेंगे भूटान। तो ये देखिए, ये है भूटान। भूटान की राजधानी आप लोग जानते होंगे, ये है भूटान की राजधानी यहाँ पर, ये इसकी राजधानी है थिम्पू। तो और भूटान के चारों ओर जो भारत के राज्य फैले हुए हैं जिनसे इनकी सीमा टच होती है, तो एक ये है सिक्किम, इसके नीचे आपको मिलेगा ये वेस्ट बंगाल और असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य भारत के भूटान से टच होते हैं। इसकी जो राष्ट्रीय परिषद है उसको सोंगडम कहा जाता है, इसको याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। सोंगडम यहाँ की राष्ट्रीय परिषद को कहा जाता है। और यहाँ का राजकीय धर्म बौद्ध धर्म है। इसके अलावा भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। तो कुछ नाम है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि थंडर बोल्ट निम्नलिखित में से किस देश का नाम है। तो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट इसको कहा जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। और नीचे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पूरा जो है इंडिया फैला हुआ है, यहाँ पर ये इंडिया है और ऊपर है ये चाइना का तिब्बत वाला जो एरिया है ये है। तो भारत और चाइना के बीच में ये बफर राज्य है। जिस तरह से हमने ग्रेट हिमालय नेपाल में देखा था, वो हिमालय वाला पोर्शन यहाँ पर ये फैला हुआ है, महान हिमालय। और यहाँ पर इसको नीचे बोलते हैं लेज़र हिमालय। तो यहाँ पर लेज़र हिमालय है, ग्रेट हिमालय है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर है ब्लैक पर्वत। ये आपको याद रखना है कि काला पर्वत कहाँ पाया जाता है, तो काला पर्वत ही भूटान में पाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है उसमें बहुत ही ज़्यादा विविधता होती है। ऐसा इसलिए होता है कि ऊंचाई में यहाँ पर कहीं पर ज़्यादा ऊंचा है, कहीं पर कम ऊंचा है, तो ऊंचाई में अंतर होने की वजह से यहाँ की जो जलवायु है उसमें बहुत ही ज़्यादा विविधता पाई जाती है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ यहाँ पर हैं, जैसे कि ये है टोंगसा, यह है देखिए मानस नदी है ये। इसके अलावा ये पारो नदी है यहाँ पर, ठीक है। तो इन नदियों पर कुछ जल विद्युत परियोजनाएँ हैं, जैसे कि जो मानस नदी है, ये मानस नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है ताला जल विद्युत परियोजना मानस नदी पर है, इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक परियोजना और है जो है चुखा परियोजना, ये है चुखा जल विद्युत परियोजना जो कि बांगशू नदी पर है। यहाँ पर ये बांगशू नदी है, लिखा हुआ नहीं है, तो इस नदी पर ये स्थित है। इसके अलावा कुछ यहाँ के इम्पोर्टेंट स्थल हैं, जैसे कि ये है फुट शोलिंग, इसको फुट शोलिंग बोलते हैं। ये फुट शोलिंग है जो कि यहाँ का व्यावसायिक केंद्र है या वाणिज्यिक केंद्र बोल सकते हैं, व्यावसायिक हृदय स्थल बोल सकते हैं इसको, फुट शोलिंग, जो कि है नीचे की ओर स्थित है। और भूटान एक ऐसा देश है जो कि अपने यहाँ पर आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर तय करता है, और ये ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कुछ भूटान के बारे में, और कुछ ज़्यादा इसमें ऐसा है नहीं इम्पोर्टेंट जानने वाला। अब बस आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर गैंकर पुएंसम, ये यहाँ की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है भूटान की। तो बस यही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी आज हमने भूटान के बारे में देखा और नेपाल के बारे में देखा। तो आज हमारा जो साउथ एशिया वाले जितने भी देश थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ईस्ट एशिया या फिर वेस्ट एशिया को
पढ़ेंगे। आप जो भी जानना चाहते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।